पूछ रहे हो? उसके कमरे में देखिए। बेटा वो कमरे में नहीं है तो तुमसे पूछ रहे हैं ना। क्या मरियम अपने कमरे में नहीं है? अलमास के घर है, इधर बहुत नौकर चाकर है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने उनसे मिलना है, मेरी दोस्त है, उनको बुलाओ। नहीं बेटा, मैं सच कहती हूँ। तो फिर मेरी बहन मरियम को तुमने छुपाया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच बताओ, कहाँ है मरियम? बेटा मुझे कसम ले लो, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये फ्लैट काफी देर से बंद है। माफ कीजिएगा, यहाँ कौन सरमद रहते हैं? हाँ, रहते तो मिस्टर सरमद है, लेकिन ये 1-2 वीक से बंद है फ्लैट। ओके, एनी प्रॉब्लम? नहीं, शुक्रिया। बाय बाय। सरमद 3 दिन की छुट्टी लेकर गए थे, उसके बाद वापस आए ही नहीं। लेकिन ये बता के गए थे कि किस वजह से छुट्टी दे गए? जी नहीं, ये हमें मालूम नहीं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जलाल भाई आप अंदर आइए ना। नहीं, अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ। असल में मैं मरियम के बारे में कुछ मालूम करने आया था।
काफ़ी दिन पहले जब सरवन मिला था तो उसने मुझे कैदियों और जेल के मौजू पर एक नावल लिखने को कहा था। यूनिवर्सिटी मैगजीन में तो उसकी कुछ तहरीरें छपती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसने बाकायदा लिखना शुरू कर दिया था। नहीं, बहुत अच्छे अफसाने लिखने लगा था। मैं उसके अफसानों को मजमुआ शाया करना चाह रहा था, लेकिन वो उससे ज़्यादा अपने नावल में दिलचस्पी थी। अच्छा, उसने मुझसे कभी नॉवेल के बारे में कोई बात नहीं की? सरमन ने नावल का कुछ ही हिस्सा लिखा था कि उसने मुशाहिदे की खातिर जेल में कुछ दिन रहने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो क्या उसने, मेरा मतलब है कि जेल भी गया था क्या वो? ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसने उसके बाद मुझसे कोई राब्ता ही नहीं किया। असल में सरमद साहब हुसैन साहब से मिलने आते थे, उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। अच्छा, लेकिन हम लोग ने तो यही सुना था कि सरमद कुछ दिनों के लिए यहाँ तजर्बे के तौर पर जेल में रहना चाहता था। कैसी बातें करती हैं आप? आप तो सोशल वर्कर हैं, वकील भी हैं, आपको तो पता है यूं ही तो किसी को नहीं रखा जा सकता यहाँ पे। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त सरमद का दोस्त हुसैन यहाँ का जेलर था। हो सकता है कि वो... हाँ जी, हुसैन साहब के साथ मैं ही ड्यूटी पे था उस वक्त, और अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझे जरूर बताते। वकील साहब, आप तो जानती हैं कि ये होटल या मुसाफिर खाना तो है नहीं कि कोई अपनी मर्जी से आके रह ले। प्लीज आप बैठे बैठे। एक्सक्यूज। हेलो। जी 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 सर। क्या बात है यार, एकदम बैठे बैठे बेचैन क्यों हो गए? ठीक है जी सर, ओके। वकील साहब, आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रही थी? वो इसलिए कि हम सरमद को ढूंढना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं उसे। लेकिन आपका सरमद से क्या ताल्लुक है? ये सरमद की बीवी है। क्या ये सरमद की बीवी है? क्या हुआ इनको? नहीं, कुछ नहीं, इनकी जरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ। जेल में अस्पताल की सहूलत मौजूद है। नहीं नहीं, शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा वकील साहब, मेरे लिए कोई और खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। असल में मेरा जेल में राउंड का वक्त हो गया है। कैदियों का ख्याल रखना भी तो हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है हम लोग भी अब चलें।
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। पीटीवी प्राइम टाइम क्विज। आज का पहला सवाल, सरमत किस मौजू पर नावल लिख रहा था? जवाब के लिए फोन कीजिए और जीतिए बहुत। मशीनरी मिलकर भी हुसैन का सुराग नहीं लगा सकी करीम बख्श। जानते हो क्यों? इसलिए कि वो मेरे कब्जे में है, उमर दराज के कब्जे में। मगर एक लड़की सरमत को खोजती हुई तुम तक पहुंच गई। और खान जी, वो अपने आप को सरमत की बीवी कहती है। क्या? मगर तुमने मुझे बताया था कि सरमत गैर शादीशुदा है। फिर ये बीवी कहां से आ गई? पता नहीं खान जी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। कच्चे काम करते हो तुम करीम बख्श। खान जी, कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं खड़ा हो जाएगा? यार छोड़ो ये सरमत का किस्सा, फांसी चढ़ाओ उसे और अपनी जान छुड़ाओ। कैसी बातें करते हैं खान जी। राजू के लिए की गई रहम की अपील रद्द नहीं की जाती, तब तक हम सरमत को कैसे फांसी लगा सकते हैं? अगर हुसैन होता ना तो हमारी बहुत मदद हो जाती। वो सरमत के बारे में बहुत कुछ हमें बता सकता था, लेकिन पता नहीं वो भी कहाँ चला गया। तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी कौन? अलमास जी हैं। जी। आप कौन? जलाल। बाजी कोई साहब आपसे मिलने आए, अपना नाम जलाल बताते हैं। जलाल? मैं बात करती हूँ। मार देगा। अंदर जाओ, उसको लेके जाओ। तुम उन्हें अंदर बिठाओ ड्राइंग रूम में। मैं उससे बात करती हूँ, तुम परेशान हो बस। वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? मरियम के बारे में तो आपको मालूम हो ही गया होगा। हाँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ और हैरत भी हुई कि कैसे वो घर छोड़कर चली गई। आई तो वो कराची ही है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? 100% यकीन से, बल्कि मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ तो आपको भी जरूर मालूम होगा, क्योंकि मरियम की सारी सहेलियों ने यही बहक के इस शहर में आप उसकी सबसे करीबी दोस्त हैं। नहीं जलाल भाई, मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। आप घबरा क्यों रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये सोच रही थी कि अगर आपको उसे ढूंढने में मेरी किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आपको मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद करूंगी। जी नहीं, मैं उसे खुद ही तलाश कर लूंगा। वो पाताल में भी जाकर मुझसे छुप नहीं सकती। एनीवे, आप चाय तो पी कर जाएं। जी नहीं, शुक्रिया।
क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम क्यों डर रही हो इतना? तुमने उनको बताया तो नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया। मैं बताया उसको? मैंने कुछ नहीं बताया। वो चला गया है। तुम पागल हो गई हो कि मैं बताऊंगी तुम्हारे बारे में? क्या हो गया मरियम तुमको? तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और अब तुम हिम्मत आ रही हो? हौसला रखो, मत क्या करो ऐसे। भागने की कोशिश हो रही। हमने तुम्हें बता दिया था कि आखिर यहाँ से भागने का रास्ता सिर्फ मौत है, और अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की हेलो हेलो फिजा, मैं हूँ जलाल। जलाल, कैसे हैं आप? मरियम का कुछ पता चला? चल जाएगा पता, पता तो चल ही जाएगा। आखिर वो कहाँ छुपेगी? ये दुनिया बहुत छोटी जगह है। आप प्लीज उसको हिफाजत से लेकर आएगा। बाबा साईं कहाँ है? हेलो जलाल, मेरी बच्ची को हिफाजत से लेके आना। मैंने कहा बाबा साईं कहाँ है? हाँ हाँ, बुलाती हूँ। मुझे बाबा साईं से बात कराएं। लेकिन किसका फोन है? जलाल का फोन है, वो आपसे बात करना चाह रहा है। खुदा के वास्ते उससे कहिएगा बच्ची को आराम। हाँ जलाल, कुछ पता चला? हेलो बाबा साईं, मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की। अच्छा, कुछ पता नहीं? पता चल जाएगा बाबा साईं। मुझे थोड़ा सा शक है उसकी सहेली अल्मास पर। मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ बेटा, ये जरा एहतियात से काम करना है, इसलिए कि हमारी खानदानी इज्जत का सवाल है। जी बाबा साईं, मैं समझता हूँ। ठीक है। चार 6 दिन जरा मसरूफ रहा, इसलिए आपको राब्ता नहीं कर सका। लेकिन साईं, इन दिनों में आपने भी कोई राब्ता नहीं किया? क्या करूं यार हिदायत हुसैन, इंसान को कभी कभी अपनी जिंदगी में मुश्किल और सबर आजमा मराइल से भी गुजरना पड़ता है, और उन्हीं हालात में अपनों के नाराज होने का खदशा भी रहता है। साईं, खैरियत तो है ना? यार देखो ना, बेटी की रुखसती भी एक सबर आजमा मरहला ही तो होता है। जी साईं, ठीक कहते हैं आप। मैंने भी इसी सिलसिले में फोन किया है। साईं, कल अगर आपको थोड़ी सी फुर्सत है तो मैं आपकी तरफ आ जाऊं? क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ साईं, शादी की तैयारी के सिलसिले में कुछ बात करनी थी, कुछ मशवरे करने थे आपसे। अच्छा, नहीं तो उसके लिए आने की तकलीफ क्यों करते हैं? हम टेलीफोन पे डिस्कस कर लेते हैं। नहीं साईं नहीं, जरा तफसील से और रूबरू बात करनी है, और बड़ी धूमधाम से ये शादी करनी है ना। आखिर मेरी और आपकी इज्जत शामिल है इसमें। हाँ यार, इज्जत का भी क्या भरोसा है, पता नहीं किस वक्त जिल्लत में बदल। साईं, ये तो सब कुदरत की तरफ से होता है। तो साईं,
कल मैं आता हूँ आपकी तरफ। नहीं हिदायत हसन, 2-4 दिन के बाद आना। क्यों सही, खैरियत है? नहीं देखो ना, कुछ मसले मसाइल हैं, उनको हल करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-4 दिन के बाद आना। ठीक है सही, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। ओह बहुत बहुत शुक्रिया हिदायत हसन, अच्छी बात है। खुदा हाफिज। क्या हुआ साईं, कल खान साहब की तरफ नहीं जा रहे क्या? नहीं, पता नहीं क्यों खान साहब ने 2-4 दिन के बाद आने का बोला है। हो सकता है उनको कोई जरूरी काम हो गया हो। बाबा मेरी समझ में नहीं आता, शादी से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? छोड़ो ना मरियम, तुमको पता नहीं है क्या, ये जो बटेरे होते हैं इनका सारा रोब वहीं पे चलता है, इनकी जागीरों पर। जैसे यहाँ आते हैं बस शहर पहुंचते ही ना इन लोगों के चालान शुरू हो, गलत गाड़ियां चलाते हैं, चालान होते हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं इनको, औकात में आ जाते हैं अपने। हाँ थैंक यू। थैंक यू साहिबा। तुम इतना काम क्यों करती हो साहिबा? तो क्या सारी नहीं बैठी रहूंगी बेगम साहिबा? बेगम साहिबा? बेगम साहिबा नहीं, बाजी कहा करो, उसको तो तुम अदी कहती हो। बेगम साहिबा इसलिए कहती हूँ, खुद भी तो साहिबा है ना, बेगम साहिबा नहीं के बेगम की बहन साहिबा। ए, लड़की, अब बात सुनो, किधर जा रही हो? वो साईं बुला रहे हैं। अरे डरो नहीं बाबा, चलो तुम बात करो। साईं बुला रहे, साईं से बात करो बाबा। आप तो ये रखो। और ये बताओ कि घर में कौन कौन रहता है? जी सही, आप ही क्यों पूछ रहे? तो तुमसे जो पूछे जा रहे हैं ना वो बताओ। बोलो, घर में कौन कौन रहता है? जी बेगम साहिबा और साहब हैं। और कौन रहता है? चौकीदार और नौकर चाकर हैं। झूठ मत बोलो। सही में सच कह रही हूँ। यहाँ कोई 2 लड़कियाँ आई? सही लड़कियाँ तो बहुत आती हैं बेगम साहिबा के पास अपने मसाइल लेकर। गांव से 2 लड़कियाँ, उनका नाम मरियम और साहिबा है। ना जी ना, इस नाम की तो कोई लड़कियाँ आई ही नहीं। ठीक है, तुम किसी से जिक्र नहीं करना कि मैंने तुमसे पूछा था। अच्छा जाओ। मरियम, तुमने तो अपने ऊपर एक खौफ की चादर लपेट ली है, क्या हो गया है तुमको? समय जब से जलाल यहाँ आए ना, तब से मुझे ज्यादा डर लगने लगा, और मेरी वजह से ये भी फंस गई। आंटी, तुम मेरी फिक्र मत किया करो। देखा, सबसे ज्यादा बहादुर तो हमारी साहिबा है, आपसे तो बहुत ज्यादा। बहादुरी के लिए तो ताकत चाहिए होती है ना, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। बहादुरी में तो खुद एक ताकत है, और तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत ना होती तो क्या तुम अपने सिस्टम से बगावत कर सकती थी? बाजी बाहर मुझे वही मिले थे। कौन? जी वो कल साईं जो आपसे मिलने आए थे। क्या? जलाल? जी वही। फिर क्या पूछा उसने? जी कुछ नहीं, बस मरियम बीबी और साहिबा के बारे में मालूम किया था। तो तुमने क्या कहा? जी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस मैंने उनसे ये कहा कि मरियम बीबी और साहिबा भी कभी यहाँ आई ही नहीं। उसे शक तो नहीं हुआ? जी इसका मुझे नहीं पता। अलमास प्लीज घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, प्लीज प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज प्लीज बंद कर दो। मत डरो, पागल मत बनो, ये कोई गांव थोड़ी है। शहर है भाई, ये शहर, यहाँ जंगल का कानून नहीं चलता, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बशीरा जाओ।
कासिद अली, मेरा शक अभी भी मुकम्मल तौर पे दूर नहीं हुआ है। साईं आप हुक्म करें, मैं अभी 2-4 आदमी बुला लेता हूँ जागीर से, उस वकील औरत के घर का कोना कोना देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये शहर है, हमें यहाँ कदम संभाल कर उठाना पड़ेगा। हुक्म साईं। और वैसे भी हमारी खानदान की इज्जत का मसला है। 2-1 वफादार नौकरों के अलावा मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता। हाजिर साईं। तुम खबरदारी से उस घर पे नजर रखना, समझे? मैं तो उस घर को अपनी आंख के निशाने पे रखूंगा साईं। और ये लो। ये क्या साईं? इन्हें गौर से देख लो, ये मरियम और साहिबा की तस्वीरें। अगर तुम चाहो तो साहिबा की तस्वीर उसकी शनाख्त के लिए अपने पास रख सकते हो। आप तो जानते हैं साईं, एक चेहरा देख लूं तो भूलता नहीं कभी। अब तो मैं इनको 2 कोस दूर से भी पहचान लूंगा। अगर इन्हें उस वकील औरत के साथ देखो तो मुझे फौरन इत्तला करना, समझे? मैं आज से ही अपनी ड्यूटी पे लग जाता हूँ। जाओ। जब तुम मुझे मिलोगे और तुम्हें हमारे बेबी के बारे में पता चलेगा तो तुम कितने खुश होगे। किससे बातें कर रही हो दी? सरमत से। तुम्हें क्या हो गया साहिबा? अति, अल्लाह सही की कसम, मुझसे नहीं देखा जाता तुम्हारा ये दुख। अरे पगली, तुम क्यों रोती हो? मेरी किस्मत में तो पता नहीं अभी कितने दुख लिखे हैं। मैं तो समझा था कि तुम गैर शादीशुदा हो, लेकिन तुम तो बाल बच्चों वाले निकले। तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान गया हूं, ये भी कि तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। किसने बताया तुम्हें ये? किसने बताया? मुझे बताओ ना करीम बख्श। चलो अच्छा है, तुम्हारे बाद कम से कम तुम्हारी नस्ल तो खत्म नहीं होगी। करीम बख्श खुदा के वास्ते, करीम बख्श खुदा के वास्ते मुझे बताओ तुम्हें ये किसने बताया? किसने बताया? बताओ ना। बताता हूं, लेकिन चीखना मत। नहीं चीखूं। वो तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हारी बीवी आई थी मेरे ऑफिस में। मरियम कब आई थी वो? क्या कह रही थी? वो ठीक था है ना? तुमने क्या बोला उसको? इतनी तफसील में मत जाओ, बस इतना बता देता हूं कि वो उम्मीद से थी।
तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता, खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से निकाल दो। करीम बख्श, खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से निकाल दो। देखो मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लगाऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मुझ पर रहम करो। अब ये मुमकिन नहीं रहा राजू, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं खुद अपने बीवी बच्चों के समेत मारा जाऊंगा। मगर तुम जानते हो ना कि मैं राजू नहीं हूं, मैंने तो किसी का कत्ल नहीं किया ना। करीम बख्श, तुम ये तो जानते हो ना। तुम ही राजू हो। हाँ, तुम राजू हो। हाँ, राजू हो तुम। नहीं हूं मैं राजू। नहीं हूं मैं राजू। राजू हो। तुम जानते हो मैं राजू नहीं हूं। राजू हो। करीम बख्श, ओ करीम बख्श, तुम जानते हो मैं राजू नहीं हूं। नहीं हूं मैं राजू। मरियम, मरियम, इन्होंने मुझे बंद कर रखा है। मरियम! नहीं चाची, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं तलाश कर रही हूँ, उसके दोस्तों से भी मिल रही हूँ, लेकिन आखिर वो कहाँ चला गया बेटी, हमें छोड़कर? पता नहीं चाची, पता नहीं कहाँ चला गया। बेटी, तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं अपनी एक सहेली के पास हूँ चाची, उसकी मदद से तलाश कर रही हूँ सरमत को। खुदा करे तुम हम दोनों के सहारे सरमत को तलाश कर लो। दुआ करना चाची। बेटी, वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी रही हूँ चाची। मत करो ऐसी बातें, अपना ख्याल रखना। इन दिनों वैसे भी तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बेटी, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी चाची। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी, अल्लाह हाफिज। अम्मा, क्या हुआ? किसका फोन था? मरियम का फोन था। क्या बात हुई मरियम से? अदा का कुछ पता चला? पता चल जाएगा बेटी, पता चल जाएगा। वो परेशान मत हो। बाबा साईं, अब तो हमें बहुत फिक्र होने लगी है। आखिर बेटी गुम हुई है हमारी। हाँ साईं, आखिर कब तक हम यूं चुप करके बैठे रहेंगे? बाबा अल्लाह पे रखो, इंशाल्लाह मिल जाएगी, मिल जाएगी। साईं बाबा, छोटे साईं ने इल्जाम दिया था कि हमारी बेटी साहिबा आपकी हवेली से चोरी करके भागी है। नहीं साईं, हमने आपका नमक खाया है, हमारी बेटी चोरी नहीं कर सकती। नहीं बाबा, नहीं, उसने चोरी नहीं की है, जलाल ने गुस्से में आकर ऐसा कह दिया। साईं, इसमें हमारा क्या कसूर है साईं? बेशक आप हमारे मालिक हैं, हम आपके खादिम हैं साईं, पर हमारी बेटी तो अमानत थी साईं आपके पास। फकीर मां, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल मेरे घर की बच्ची की तरह है। साईं, अगर आप इजाजत दें तो हम पुलिस में रपट दर्ज करा दें। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। देखो फकीर मां, वो बेटी तुम्हारी है लेकिन गई हमारे घर से, इसलिए ये मेरी इज्जत का मसला है और बहुत बदनामी होगी। लेकिन साईं, मेरी बेटी। बाबा तुम सब्र करो, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। अल्लाह साहब। हाजिर सर। बाबा वो पैसों के लिए कहा था, दे दो फकीर मां। हाजिर सर। और किसी को बताना नहीं, इसमें हवेली की बदनामी है। ला 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 ला। अनजाने रास्ते हैं, अनजाने रास्ते हैं। ये लो। ये क्या सही? इन्हें गौर से देख लो, ये मरियम और साहिबा की तस्वीरें हैं। अगर इन्हें उस वकील औरत के साथ देखो तो मुझे फौरन इत्तला करना। मैं आज से ही अपनी ड्यूटी पे लग जाता हूँ।
मैं तो समझा था कि तुम गैर शादीशुदा हो, लेकिन तुम तो बाल बच्चों वाले निकले। तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हारी बीवी आई थी मेरे ऑफिस में। बाबा साईं, अब तो हमें बहुत फिक्र होने लगी है। आखिर बेटी गुम हुई है हमारी। हाँ साईं, आखिर कब तक हम यूं चुप करके बैठे रहेंगे? बाबा तुम सब्र करो, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। हेलो साहब। हाँ सर। बाबा वो पैसों के लिए कहा, दे दो फकीर को। फकीर ना ले लो बाबा। और किसी को बताना नहीं, इसमें हवेली की बदनामी है। अभी तो परेशान होंगे। हिदायत भी शादी के इंतजाम पर बात करने के लिए आना चाह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं उसके साथ किस दिल से बात करूंगा। मैं तो उसके साथ नजर भी नहीं मिला सकता। अगर अदा हिदायत के साथ रोशनारा भी आई और मरियम से मिलना चाहा तो? साहब मैं तो डर गया हूं। मुझे लगता है ये बात कुछ ज्यादा दिन राज नहीं रह सकती। अल्लाह ना करे साईं, कभी आपकी इज्जत पे हरफ आए। पता नहीं कब तक हम अपनी इज्जत पर पर्दा रखते रहेंगे। मरहम साहब एक काम करो, तुम गुलजार बेगम के पास जाओ और उससे जाकर मालूम करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। बल्कि ऐसा न करें कि उसे तुम यहाँ बुला लाओ, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। अल्लाह के नाम पे बाबा। मौला के नाम पे देता जा बाबा। रोजाना को लेके अपने कमरे में जाओ, सही बात की। गुलजार बेगम, तुम्हारे साथ ना तो कभी हमारा इख्तिलाफ रहा है और ना दुश्मनी, और तुम हमारे रिश्तेदार भी हो, इसलिए हमारे खानदान की इज्जत और वकार की कदर कीमत का भी अंदाजा है। जी अदा। देखो, बच्चों की गलती की वजह से खानदान की इज्जत दांव पर लग गई है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी जरूर मदद करोगी। मैं क्या मदद कर सकती हूँ अदा? तुम सिर्फ ये बता दो कि इस वक्त तुम्हारा बेटा सरमद कहाँ है। अदा आप यकीन करें, उसका तो काफी वक्त से कुछ पता नहीं। मैं तो खुद उसकी तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ। देखो, अगर तुम बता दोगी ना तो हम ये तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें सिर्फ हमारी अपनी बेटी से मतलब है। अदा मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं। चलो हम इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि तुम्हें पता नहीं, लेकिन ये तो पता होगा ना कि हमारी बेटी इस वक्त कहाँ है। देखो, अगर तुम्हें अपने भाई या मरियम के बारे में कुछ भी पता है तो तुम प्लीज बता दो। मदीना सच कहती हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुम जानती हो अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो क्या होगा? जलाल तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं बताओगी तुम? मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तुम सब कुछ सच सच बता दो। बेगम, मरियम ने जाने से पहले तुमसे कोई मशवरा तो किया होगा?
नहीं अति, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं। गुलजार बेगम, हम तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहते। हमारी बेटी ने तुम्हारे बेटे के साथ खुफिया निकाह किया था, अब वो किसी और तरफ तो नहीं जाएगी। हम तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लें? अदा, मैं क्या करूं? मैं किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती? और सरमत तो मरियम से पहले ही लापता है। ठीक है गुलजार बेगम, अगर तुम हमें नहीं बताती तो फिर हमसे शिकवा मत करना। अदी, तुम ही अदा को समझाओ। क्या समझाना चाहती हो? अब तुम क्या समझती हो कि हमारी इज्जत का तमाशा बनेगा और हम खामोश देखते रहें? हमारी इज्जत की तरफ अगर उंगली उठेगी ना, तो उसका सबब बनने वाले की तरफ बंदूक भी उठ सकती है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने एक अफसाना पढ़ा था। एक शख्स सिर्फ इस वजह से खुदकुशी करना चाहता है ताकि उसकी तस्वीर अखबार में छपे। वेरी स्ट्रेंज। जब वो मर जाता है तो उसकी तस्वीर अखबार में छपती है और उसके नीचे लिखा होता है नामालूम शख्स की लाश। बहुत अफसोस होता है ये सब पढ़ के, सुन के। मरियम, एक बात कहूं? परेशान नहीं होना। मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग भी ऐसे लोगों की तस्वीरें देखें जो लावारिस करार देकर दफना दी जाते हैं। क्यों? देखो, खुदा ना करे, लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने में कोई हर्ज तो नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी ना, भूल जाओ। तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी ना, चलो छोड़ो, हम नहीं जाएंगे, ठीक है? आई एम सॉरी मरियम, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम ठीक कह रही हो। हमें आज से ही जाके ऐसी तस्वीरें देखनी चाहिए जिनकी बॉडीज अनक्लेम्ड हैं। बस तुम परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलो नाश्ता कर लेते हैं। आज
अल्लाह के नाम पे बाबा, मौला के नाम पे, मौला के नाम पे देते जा बाबा। बीमार 6 दिन से खाना नहीं खाया बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा। पक्की बात है? आता हूं मैं, आता हूं। ये पकड़। सुनो, मेरी बात सुनो। खबरदार जो कदम भी आगे बढ़ाया तो कुछ नहीं करने वाला मैं, तो मेरी बात तो सुन लो। जल्दी बोल, जो कुछ बोलना है। अगर हो सके तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। फिर भी बहुत दिनों से मैं यहाँ पर कैद हूँ। कम से कम मेरे घर वालों को ये इत्तला तो कर दो कि मैं जिंदा हूँ। क्या फायदा? तो ये यकीन है कि तुम यहाँ से जिंदा बच जाएगा? हाँ? साहब 2 मिनट सब्र करो, हम बेगम साहब को इत्तला कर देगा, फिर अंदर चले जाओ। नहीं, मैं बगैर इत्तला के मिलना चाहता हूँ। साहब आप अकल से काम लो, 2 मिनट सब्र कर जाओ। तुम मुझे अकल सिखाओगे? साहब आप बात उल्टी करते, हम क्या करें? तुम्हें किसी ने बात करना नहीं सिखाया? कौन? शो किससे चाहिए? चुप तो करो, मुझे पूरी बात सुनने दो। अच्छा मुझे बताओ क्या किया है तुमने? कुछ नहीं हुआ ऐसे बाबा साहब, बच गई है वो। बच गई तुम्हारी बेटी? कुछ नहीं हुआ। जलाल, तुमने बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। मैंने तुम्हें इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं दी। क्या करूं बाबा साहब, क्या करूं मैं उसे देखकर अपने आप पे काबू नहीं रख सका। बेटा, इस तरह तो तुम खुद अपने खानदान की बदनामी का सबब बनोगे। हालात का तकाजा तो ये है कि तुम कोशिश करते कि उसे वापस ले आते। लेकिन बाबा साहब, ओहो बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था कि शहर में किसी जल्दबाजी या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मत कर। जी बाबा साहब, लेकिन मुझे अपने जराये से पता लगा है कि मुझ पे इक़दाम कत्ल की FIR कटवाने की कोशिश की जा रही है। गलत हुआ जलाल, बहुत गलत हुआ। अब तुम एक काम करो, जल्दी से शहर वाले बंगले को छोड़ दो, रात कहीं और बसर करो, सुबह सवेरे गाँव आ जाओ। ऐसा ना वो तुम्हें गिरफ्तार करवा ले। क्या कहा? और बाबा साहब, मैंने ये भी सुना है कि उस सोशल वर्कर ने अपने घर पे अखबार वालों को बुलवा लिया है। खुदा हुआ जनाब, बहुत इस तरह तो हमारी बहुत बदनामी और रुसवाई होगी। मैं घर से निकल रहा हूँ बाबा साहब। आप कल सुबह हमारे इलाके के सारे अखबार खरीदने का बंदोबस्त कराएं। कम से कम हमारे इलाके वालों को तो खबर ना पहुंचे। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ अपने लोगों से, सुबह को मैं अरेंजमेंट करवा देता हूँ, लेकिन तुम घर से जल्दी निकलो और बहुत एहतियात के साथ। जी बाबा साहब, खुदा हाफिज। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई हो और मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। कैसी बातें करती हो अदी? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, और अलमास बेगम साहिबा भी हैं, और अच्छा सरमत भी। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है बीके। नाना अदी, तुम तो बहुत मायूस हो गई हो। हाँ साहिबा,
से मायूस हो गई हूँ। जब हिफाजत करने वाले हाथ आपको मारने के लिए उठने लगे तो आपकी जिंदगी में क्या रह जाता है? ज्यादा मत सोचो अद्दी, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। मेरी जिंदगी का भी तो कोई भरोसा नहीं है। साहिबा, अगर तुम अपने बाबा के पास वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ। नहीं अद्दी, कैसे जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? ऐसी बेवफा हूँ क्या मैं? आज कोई अखबार नहीं पढ़ेगा। जिसने अखबार देखने की भी कोशिश की ना, आंखें निकाल दूंगा उसकी। जाओ, जाके इलाके में जहां जहां अखबार पहुंचते हैं जमा करो। आज इलाके में किसी को अखबार पढ़ने के लिए नहीं मिलना चाहिए। जाओ, जल्दी करो, जाओ। अखबार चाहिए छोकरा? सही अखबार तो महीने वाले ग्राहकों का है। सारे अखबार चाहिए। सही पे मैं उनको क्या दूं? बुलाओ, अखबार उठा ले सारे। मेरा रोटी का सवाल है। अरे बाबा, रोता क्यों है? पैसे देते रहते अखबार की। ये ले। जलाल, ये तो कयामत हो गई। सारी खबर अखबार में लग गई और तस्वीर के साथ। इस तरह तो हमारे खानदान में कभी कोई औरत बेपर्दा नहीं हुई। बाबा साईं, हमारे आदमी इलाके के सारे अखबार खरीदने। तुम्हें कहा था कि एहतियात किया करो, लेकिन तुमसे कोई चीज कंट्रोल ही नहीं होती। अब देखो बैठकर अपनी जिल्लत का तमाशा और पढ़ो बैठकर अपनी रुसवाई की दास्तान। देख लूंगा इन अखबार वालों को हमारे खिलाफ खबरें छापते हैं। क्या समझते हो तुम अपने आप को? ये सारा मुल्क तुम्हारी जागीर नहीं है जो तुम चाहो करते फिरो। और ये अखबार छापने वाले जो हैं, ये तुम्हारी जागीर के हारी नहीं है कि तुम इन्हें देख लोगे। प्रेस से अगर टक्कर लोगे तो अपनी जागीर की जमीन भी तुम पर तंग पड़ जाएगी। अरे बाबा, परेशान मत हो, तेरे को पैसे देते ना तेरे को क्या दूं? बुलाओ, अखबार उठा ले सारे। मेरा रोटी का सवाल है। अरे बाबा, रोता क्यों है? पैसे देते रहते अखबार की। ये ले। जलाल, ये तो कयामत हो गई। सारी खबर अखबार में लग गई और तस्वीर के साथ। इस तरह तो हमारे खानदान में कभी कोई औरत बेपर्दा नहीं हुई। बाबा साईं, हमारे आदमी इलाके के सारे अखबार खरीदने। तुम्हें कहा था कि एहतियात किया करो, लेकिन तुमसे कोई चीज कंट्रोल ही नहीं होती। अब देखो बैठकर अपनी जिल्लत का तमाशा और पढ़ो बैठकर अपनी रुसवाई की दास्तान। देख लूंगा इन अखबार वालों को हमारे खिलाफ खबरें छापते हैं। क्या समझते हो तुम अपने आप को? ये सारा मुल्क तुम्हारी जागीर नहीं है जो तुम चाहो करते फिरो। और ये अखबार छापने वाले जो हैं, ये तुम्हारी जागीर के हारी नहीं है कि तुम इन्हें देख लोगे। प्रेस से अगर टक्कर लोगे तो अपनी जागीर की जमीन भी तुम पर तंग पड़ जाएगी।
अरे बाबा परेशान मत हो, तेरे को पैसे देते हैं तेरे अखबारों के, ये ले बस। ठीक है जाओ। बाबा परेशान होगी दूसरी, तुमको पैसे देते ना अखबार के, ये लो बस। ठीक है ना? मुझे तो आग लगी है, आग। मैं इतना बेगैरत भी नहीं कि इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकूं और जिंदगी भर लोगों के ताने सुनूं। सब्र से काम लो शौकत, हो सकता है ये सब कुछ गलत हो। कैसे गलत हो सकता है? अखबार झूठ नहीं लिखते। किसी अखबार का लिखा हुआ जरूरी तो नहीं सारा कुछ सच हो। एक में हो तो भाभी सब समझ सकूं, सारे के सारे अखबार में वही बात लिखी हुई है। क्या ये सब झूठ बोलते हैं? शौकत, बड़े लोगों के खिलाफ साजिशें भी बड़ी होती है शौकत। और ये खान साहब हाकिम अली खान कोई मामूली आदमी तो नहीं है ना। भाभी उस बड़े आदमी की लड़की ने तो हमारे मुंह पर कानक मल दी और अब साजिश की बात करती है। अच्छा सुकून से बैठो और अपने भाई को तो आने दो। अच्छा यादा किधर है? वो तो सुबह सवेरे ही गाँव निकल गए थे और कहा था कि वहीं से खान साहब की तरफ जाएंगे। हैं? अब वो क्या करने गए हैं वहाँ पर? किसने भेजा उनको? शौकत, उनका तो पहले से ही वहाँ जाने का प्रोग्राम था और यहाँ से निकलने तक तो उसको इस बात का इल्म ही नहीं था। अच्छा सब्र से काम लो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। हकम साईं किधर है? सही, आप तशरीफ रखें, मैं हकम साहब को बुलाता हूँ। सही आइए सही। वालेकुम साईं, ये अखबारों में क्या छाया हुआ है? क्या सुन रहा हूँ मैं? इसका मतलब है कि ये खबर तुम्हारे तक भी पहुंच गई। तो दुरुस्त ही खबर। हिदायत सुन बेटा, हाँ ये एक कड़वा सच है। सच को इस तरह नहीं छुपाया जा सकता हकम साईं, और ये अखबार में छपी हुई खबर छुप नहीं सकती हकम साईं। इसे जलाओ तो कालक उड़ाती है। आपने तो हमें सर उठाने के लायक ही नहीं छोड़ा। देखो हिदायत सिंह, ये कालक तो मुझ पर बरस रही है ना। तुम तो सर उठाने की बात करते हो, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकता। तो क्या हमारा दामन बच गया है? पता नहीं कितनी नजरों के तंज को महसूस किया है मैंने इधर तक आने में। हिदायत हुसैन, तुम मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश करो और अगर हो सके तो मेरा साथ दो। इज्जत तो मेरी बर्बाद हुई है ना,
अखबार पढ़ के मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, वरना मैं इधर कभी भी नहीं आता। हाकिम साईं, इज्जत सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी बर्बाद हुई है। आखिर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनकर आने वाली थी, मंगेतर थी मेरे भाई की वो। हिदायत हुसैन, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ। हाकिम साईं, अगर आपको हमारी इज्जत का ख्याल होता ना तो बात यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें बता देते। इस तरह हमें अपने साथ रुस्वा न करते। एहतराम से बात करो बाबा से हिदायत हुसैन। बेटा तुम मत बोलो बीच में, प्लीज। हाकिम साईं, मुझे इधर ठहर कर अपनी मजीद बेइज्जती नहीं करवानी। हिदायत को सब कुछ मालूम हो गया? हाँ, जब अखबार में खबरें छपने लगेंगी तो फिर लोगों के मुंह तो बंद नहीं रहते ना। एक हिदायत तो क्या, सारी दुनिया को पता चल गया होगा। या अल्लाह, कैसी कयामत है, ये सब क्या हो गया है? ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है और उसी की वजह से सारी दुनिया की उंगलियां हमारे पर उठ रही हैं। लेकिन फिर भी अदा हिदायत को आपकी इज्जत का ख्याल तो रखना चाहिए था। तो वो क्या करता, अपने भाई की बारात लेकर आ जाता। जलाल अगर जल्दबाजी ना करता तो अखबार वालों को पता ना चलता और हमारी इज्जत यूं बर्बाद ना होती। ये तो आप ही का शौक था ना अदा कि मैं हाकिम अली की बेटी से शादी करूं ताकि आपकी इज्जत और वकार में इजाफा हो। बढ़ गई ना आपकी और मेरी इज्जत। बड़े भाई से इस तरह से बात मत करो शौकत। तो फिर क्या करूं भाभी, चेहरे पे सेहरा सजा लूं या खानदानी वकार का ताज उठा के अपने सर पे रख लूं? जज्बाती मत बनो शौकत, मैंने तो तुम्हारी भलाई की खातिर ही रिश्ता तय किया था। हो गई ना भलाई अदा। और फिर वैसे भी ये मेरी गैरत और अना का मसला है और अब कह रहे हैं मैं जज्बाती बन रहा हूं। आप क्या समझते हैं मैं बदला लिए बगैर सुकून से बैठ सकूंगा? बेवकूफ हो तुम। बदले के नाम पे कानून हाथ में लोगे तो खुद कानून की गिरफ्त में आ जाओगे। मत भूलो शौकत, कानून के आगे बड़े बड़े ताकतवर बेबस हैं। मैं बेबसी और बेगैरती की जिंदगी नहीं जी सकता। तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी तो नहीं शौकत, और फिर क्यों उस लड़की की वजह से? ये बात नहीं है भाभी। अब फजूल बहस में मत पड़ो, हालात की नजाकत को समझने की कोशिश करो। जिन लोगों को कार्ड तकसीम हो चुके हैं ना, इस महदूद वक्त में उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। शौकत, तुम ऐसा करो कि अखबार में इश्तिहार छाया करा दो कि चंद नागजीर वजूहात की बिना पर यह शादी मंसूख कर दी गई है। सारी दुनिया को पता चल गया अदा इन नागजीर वजूहात का। सब जानते हैं कि भाग गई है मेरी मंगेतर। शौकत, अरे शौकत, के मुताबिक अपनी मर्जी से निकाह करने के बाद उसकी जिंदगी को खतरा लाहक था, जिसकी वजह से उसे अपने वालिदैन का घर छोड़ना पड़ा। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसके भाई मुसम्मी जलाल खान ने मसम्मात मरियम बीवी पर गोली चलाकर उसे कत्ल करने की कोशिश की। इसलिए ये अदालत मसम्मात मरियम बीवी को उसके ख्वाहिश के मुताबिक मसम्मात अलमास ज़ौजा साजिद अहमद के हवाले करती है, जिसने उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल की है। मरियम प्लीज अब इस खौफ के अंधे कुएं से बाहर निकल आओ। बॉस, मुझे ये डर लगता है कि कहीं से भी अब कोई गोली उड़ती हुई आएगी और मैं सरमद से मिलने से पहले ही मर जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा, खामखा डरती हो तुम। और पागल लड़की, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इतने थोड़े से वक्त में तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें पता है प्रेस ने तुम्हें कितनी कवरेज दी है। अब तुम्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है और जलाल के खिलाफ इक़दाम कत्ल की FIR कर चुकी है। मत डरो, संभालो अपने आप को मरियम। तो क्या अगर जलाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो क्या तुम उसके लिए परेशान हो रही हो? वो मेरा भाई अलमास। तुम उस भाई के लिए परेशान हो रही हो जो तुम्हारी जिंदगी छीनकर अपनी झूठी शान बरकरार रखना चाहता है? क्या हो गया मरियम तुम्हें?
तो क्या बाबा साईं अब हम इतने बेबस हो गए कि अपनी भागी हुई लड़की पे हाथ भी नहीं डाल सकते? वो जिस औरत के पास है वो अपने सोशल वर्क की वजह से बहुत इन्फ्लुएंशियल है और मैंने उसका सियासी हलकों में भी नाम सुना है। तो क्या उसका नाम हमारी जागीर से बढ़कर है? उसकी ताकत हमारे बंदों हमारे हथियारों से ज्यादा है बाबा साईं। ताकत हाथ और हथियारों से नहीं होती और हथियारों से हर शिकस्त से बचा नहीं जा सकता। लेकिन बाबा साईं हमने कभी शिकस्त नहीं खाई। इस लफ्ज की गूंज हमारी 7 पुश्तों में कहीं सुनाई नहीं देती। ये शिकस्त हमें किसी और से नहीं मिली है, अपने घर की लड़की से मिली है और उसी लड़की ने हमारी सदियों की रिवायत को पामाल किया है। तो क्या बाबा साईं हम हाथ पे हाथ रख के खामोश बैठ जाएं? हाँ, हालात का तकाजा यही है। इस वक्त अगर हम खामोश न रहे तो उस सोशल वर्कर औरत की वजह से इंसानी हुकूक की तंजीमें, औरतों की तंजीमें और न जाने कौन कौन सी तंजीमें शोर मचाना शुरू कर देंगी। लेकिन बाबा साईं आप मुझे उस चालाक शहरी औरत पे हाथ डालने की इजाजत नहीं दे रहे। कम से कम गुलजार बेगम पे तो दबाव डालने दे। वो तो एक सीधी सादी देहाती औरत है, उसकी आवाज तो दूर तक नहीं जाएगी। क्या कर लोगे? उसकी बेटी को उठा लूंगा, सब बक देगी वो कि उसका बेटा कहाँ है और सरमत को मजबूर करेगी कि वो शहरी औरत के कब्जे से मरियम को वापस ला के दे। गलत सोचते हो। तुम्हारी बहन को गुलजार बेगम का बेटा शहर नहीं लेकर गया। मैंने गुलजार बेगम पर भी नजर रखी हुई है, वो तो खुद परेशान है अपने बेटे की वजह से। और तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, जल्दबाजी का नतीजा तुम पहले देख चुके हो। बाबा साईं आपने तो मेरे ये हाथ बांध दिए, लेकिन एक बात बाबा साईं, ये हाथ ज्यादा देर तक बंधे नहीं रहेंगे, कह देता हूं मैं।
साईं, अगर आपको हमारी इज्जत का ख्याल होता ना तो बात यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें बता देते। इस तरह हमें अपने साथ रुसवा न करते। एहतराम से बात करो बाबा से हिदायत हुसैन। बेटा तुम मत बोलो बीच में प्लीज। हकम साईं, मुझे इधर ठहर कर अपनी मजीद बेइज्जती नहीं करवानी। शौकत, तुम ऐसा करो कि अखबार में इश्तिहार छाया करा दो कि चंद नागजीर वजूहात की बिना पर यह शादी मनसूख कर दी गई है। सारी दुनिया को पता चल गया था इन नागुजीर वजूहात का। सब जानते हैं कि भाग गई है मेरी मंगेतर। गलत सोचते हो। तुम्हारी बहन को गुलजार बेगम का बेटा शहर नहीं लेकर गया। अनजाने रास्ते कसूर सिर्फ मरियम का नहीं है, इसमें अम्मा भी शरीक हैं और तुम भी। मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया? आंखें बंद कर ली थी अपनी। अगर तुम और अम्मा अपनी आंखें खुली रखती तो बात यहां तक कभी नहीं पहुंचती। कौन रोक सकता है जाने वाले को? इस हवेली की दीवारें आसमानों तक उठी हुई हैं। अगर चकोर भी चांद को पकड़ने के लिए उड़े ना तो वापस इन्हीं दीवारों के अंदर गिरेगा। और एक लड़की इस हवेली की दीवारों को पार कर गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। हाँ, मैंने भी तो आपके लिए अपना घर छोड़ा था, लेकिन मेरे भाई ने तो ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। अगर तुम्हारा ताल्लुक हमारे खानदान से होता तो तुम कभी इस तरह नहीं सोचती, और वो तुम्हारे बिजनेसमैन भाई कभी इस तरह रिएक्ट भी नहीं कर सकते थे। सारा दिन नोट गिनते गिनते उंगलियों में ट्रिगर दबाने की ताकत नहीं रहती, समझी? साईं, मैं थाने से बोल रहा हूँ, मूसा खान। हाँ मूसा खान, बोलो क्या बात है? साईं, डीएसपी साहब की सरबराही में पुलिस पार्टी आई है कराची से आपको लेने के लिए। क्या? मुझे लेने के लिए? क्या कह रहे हो मूसा खान? साईं, वो पुलिस पार्टी हमारे एसएचओ साहब के साथ आपकी तरफ गई है। तुम्हारे एसएचओ का दिमाग खराब हो गया? साईं, एसएचओ साहब का काम तो सिर्फ पुलिस पार्टी की रहनुमाई करके उनको आप तक ले जाना है। लेकिन साईं, एसएचओ साहब ने ही जाते जाते मेरे कान में कहा कि मैं आपको फोन पर इतला कर दूं। अच्छा, ठीक है मूसा खान, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखें, आप मेरे बेटे को मेरी जागीर से गिरफ्तार करके ले जाएंगे। आपको शायद मामले की नजाकत का अंदाजा नहीं है। मामला तो आपके बेटे के खिलाफ भी बड़ा नाजुक है खान साहब। उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल की एफआईआर दर्ज हुई है और उसे हमारे साथ चलना तो पड़ेगा। सब्र से काम लो डीएसपी साहब, ये बात इतनी आसान नहीं है। माफी चाहता हूँ खान साहब, लेकिन अपनी ड्यूटी के दौरान मुश्किलात से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। मुझे लगता है मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी और आपके रवैये की भी शिकायत करनी पड़ेगी। बेशक आप ऊपर बात कर लीजिए खान साहब, मुझे भी ऊपर से ही गिरफ्तारी का ऑर्डर मिला है। ठीक है, आप बैठे, मैं अभी ऊपर बात करके आता हूँ। ठीक है। बाबा हाकिम अली बोल रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कराएं। वो मीटिंग में है, आप बताएं हाकिम अली का फोन है। एक तो सियासत की समझ नहीं आती और फिर ऊपर से ब्यूरोक्रेसी। मिनिस्टर को फोन करो तो वो शहर से बाहर गया होता है, होम सेक्रेटरी को फोन करो तो वो चीफ सेक्रेटरी के पास होता है, चीफ सेक्रेटरी को फोन करो तो वो मीटिंग में होता है, मसरूफ होता है, बात नहीं कर सकता। ये सब कुछ उस वकील औरत का किया धरा है बाबा साईं, और अब तो लगता है जैसे उस वकील औरत की पहुंच आपसे भी ज्यादा ऊपर तक है। तो
तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी 2 मिनट में जमानत करवा दूंगा। आपका मतलब है कि मैं गिरफ्तारी दे दूं? ये क्या कह रहे हो बेटा? वक्त का तकाजा यही है। ठीक है बाबा साईं, अगर आपका हुक्म है तो यूं ही सही, वरना मैं देखता कि वो डीएसपी मुझे कैसे गिरफ्तार करता। बेटा गर्मी दिखाने का वक्त नहीं है, मैं खुद कराची पहुंचकर तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। पहले मेरी बेटी गई, अब बेटे को पुलिस ले जाएगी, मेरा घर तो सूना हो जाएगा। अम्मा ये सब कुछ आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। मत लो उसका नाम, मत लो। बेटा ये बहस करने का टाइम नहीं है, तुम जाने की तैयारी करो। बैठे साईं बैठे। बाबा आप जाओ। डीएसपी साहब आप जलाल को अपने साथ ले जाएं, मैं भी आपके पीछे कराची आ रहा हूँ। इंशाल्लाह आज ही जमानत हो जाए। ठीक है साईं, मैं अपना फर्ज पूरा कर लूं, इसके बाद आप बेशक जमानत करवा लें, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए साईं। जलाल जाएगा तो आपके साथ, लेकिन वो अपनी गाड़ी में जाएगा। आप गाड़ी मेरे शहर वाले बंगले पे वापस भिजवा दीजिएगा। ठीक है साईं, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे आपकी हैसियत का भी अंदाजा है और आपकी इज्जत का भी। थैंक यू। अल्लाह वसाया, अल्लाह वसाया। हाजिर साईं। बाबा डीएसपी साहब के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाजिर साईं। और साथ शहर जाने का भी इंतजाम करो, थोड़ी देर में हम भी निकल रहे हैं। हाजिर साईं। ठीक है साईं, आप बैठे। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जी साहब आप भी गए, इंशाल्लाह आज ही जमानत हो जाएगी, तुम घबराना नहीं, ठीक है। काम करती हो? बशीरा है ना इस घर में। अच्छा नहीं लगता है बेकार बैठना, आदत जो है काम की। अच्छा वैसे करो, तुम अपनी चाय भी लेकर वहीं पे आ जाओ, ठीक है? इसलिए कि तुम्हारी अद्दी का तुम्हारे बगैर जी बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है अभी आती हूँ। वालेकुम सर। जी हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, मेरी फ्रेंड बहुत खौफजदा थी। जी सर, मुझे एक्चुअली अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा मुझे अपनी दोस्त की फिक्र थी। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब तुम सुकून का सांस ले सकती हो, क्योंकि अब जलाल तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, जलाल को पुलिस गांव से पकड़कर कराची ले आई है। क्या?
हाय अद्दी, इतने बड़े आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। और तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अदा जलाल से माफी मांग लूं। जलाल इसी शहर में है, तुम कहो तो मैं तुम्हें ले चलूं, बशर्ते कि वो तुम्हें माफ कर दे। नहीं अदी नहीं, वो तो मार डालेंगे हम दोनों को। तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? इस तरह से तो तुम लोग कभी भी अपने मकसद को नहीं पा सकोगे। बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि जब तक जलाल अंदर है तुम लोग आराम से बगैर किसी खौफ के तुम सरमद के बारे में मालूमात कर सकती हो, उसे ढूंढ सकती हो। लेकिन जलाल सही जैसे आदमी को पुलिस अंदर कैसे रख सकती है? बड़े सही तो 1 मिनट में लोगों को छुड़वा लेते हैं। देखिए खान साहब, आपके बेटे का नाम FIR में दर्ज है, कल उसे कोर्ट में पेश होना है। तो आप भी मेरे बेटे की जमानत नहीं करवा सकते? अब तो कोर्ट से ही जमानत हो सकती है। नहीं साईं, कुछ करे, आखिर मेरा बेटा पुलिस की हिरासत में है और ये मेरी इज्जत का मामला है। मैं क्या कर सकता हूँ खान साहब, कानून के तकाजे तो पूरे ही होने हैं। साईं देखें, कानून भी तो आप और हम ही बनाते हैं ना। तो इस कानून पर मुझे और आपको अमल भी करना चाहिए। देखिए सर, इस इलेक्शन में मैंने आपकी पार्टी को सपोर्ट किया था, मेरी सारी जागीर के वोट आपको मिले थे। क्या मिलता है? एक आध सड़क, पुल, इलाके के लोगों के लिए 2-4 क्लर्कों और चपरासियों की नौकरी, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो मेरी मर्जी का SHO रख लिया। क्या फायदा है इसका कि मैं अपना बेटा भी पुलिस से न छुड़ा सकूं? माजरत चाहता हूं खान साहब, मैं कानूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है। आओ करीम बख्श, क्या बात है? वो खान जी, राजू के रहम की अपील मुस्तरद हो गई है। ये खबर मुझे बहुत पहले पता चल चुकी है। खान जी, अब वो राजू के ब्लैक वारंट जारी किए जाएंगे और फांसी सरमद चढ़ जाएगा। तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हें तो फांसी पर नहीं चढ़ाया जा रहा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरे हाथों एक बेगुनाह फांसी चढ़ जाएगा। तो ठीक है, छोड़ दो उसे और खुद फांसी पर लटक जाओ उसकी जगह पर। वैसे करीम बख्श, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे इल्म नहीं था कि तुम इतने कमजोर दिल के मालिक हो। खान जी, मैं भी इंसान हूं, दुख तो होता ही है। अब इंसान बनोगे करीम बख्श तो खुद मारे जाओगे या फिर खैर छोड़ो। देखो करीम बख्श, अब राजू खुद आकर फांसी के लिए अपनी गर्दन तो तुम्हें पेश करेगा नहीं, खुद भी मरोगे और अपने बीवी बच्चों की जिंदगी भी अजीरन कर जाओगे। PTV प्राइम टाइम क्विज 0। फोन करते वक्त अपनी शनाख्त जलाल खान वल्द हाकिम अली ने मुसम्मत अलमास नजीब जौजा नजीब अहमद के घर पर फायरिंग की और अपनी बहन मुसम्मत जुबैदा बीवी को कत्ल करने की कोशिश की। इसलिए ये अदालत इक़दाम में कत्ल की तफ्तीश की खातिर जलाल खान वल्द हाकिम अली को 3 दिन के लिए रिमांड पर पुलिस के हवाले करती है। बेटी, नहीं हो सकती जलाल की जमानत। लेकिन क्यों बाबा, क्यों नहीं हो सकती उनकी जमानत? बेटी, कुछ कानूनी मसाइल हैं, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सका। और आपके ताल्लुकात से भी कुछ नहीं हो सकता? क्या करूं बेटी, कोर्ट ने उसे रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बेटी तुम मत घबराओ, वो ज्यादा देर जेल में नहीं रहेगा। इसका फोन है। बाबा साहब, तुम रो क्यों रही हो? हेलो, खैरियत तो है?
आपने फिजा को क्या कह दिया? एक तो एक ही वक्त में इतने सवाल कर लेती हूँ। अच्छा ये बताएं, जलाल कैसा है? कब उसको लेके आ रहे हैं? फिलहाल तो तुम शहर चली आओ और फिजा को भी अपने साथ ले आओ। लेकिन क्यों? तुम सारे सवाल यहाँ आकर कर लेना, फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। तुम दोनों जाओ बाहर। सर सरमत, क्या बात है करीम बख्श? आज तुमने मुझे मेरे असली नाम से पुकारा है। मुझे एहसास है, अंदाजा है मुझे, तुमने जेल में बहुत अजाब बर्दाश्त किया है। दुख है मुझे इसका। आज तुम अचानक इतने रहमदिल कैसे हो गए? नहीं मेरे यार, तुम नहीं जानते, इस जेल के अंदर भी एक जेल है। मैं तो खुद उस अंदर के जेल का कैदी हूं। उल्टी सीधी बातें ना करो मुझसे। नहीं सरमत, और तुम्हें ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि राजू की रहम की अपील मुस्तरद हो गई है। क्या मतलब तुम लोग सचमुच मुझे राजू की जगह फांसी चढ़ा दोगे? हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो करीम बख्श, ये बकवास है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम लोग ऐसा। सरमद, तुम नहीं जानते कि इस पूरे जेल का मामला तब्दील हो चुका है, जो कि बता सके कि तुम राजू नहीं हो। मगर तुम तो हो ना करीम बख्श, तुम हो, तुम जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो। मैंने कहा ना, मैं बहुत बेबस और मजबूर हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने आप को बहुत गुनहगार महसूस करता हूं। करीम बख्श, खुदा के वास्ते यार, मुझे बचा लो, मुझे निकालो यहां से, मुझे बचाओ, रहम करो। तुम्हें यहां से निकालने की सिर्फ एक ही सूरत है। वो क्या? मैं खुदकुशी कर लूं। मुझे फांसी देने से, किसी बेकसूर को कत्ल करने से तो यही बेहतर है तुम्हारे लिए। बस यही तो एक काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना बहादुर नहीं हूं। करीम बख्श,
इंसान की इज्जत उसे कमजोर कर देती है, वरना मैं देखता कि किसमें इतनी हिम्मत है कि जलाल पर हाथ डाले। और अगर कोई ऐसी हिम्मत करता तो अभी तक उसकी कब्र की मिट्टी खुश्क भी हो चुकी होती। लेकिन डरता हूं कि अगर ये केस चला तो रोजाना अखबारों में इतनी बातें छपेंगी, बहुत बदनामी होगी। लेकिन बाबा पहले आप उनको आजाद तो करवाइए, बाकी बातें तो बात की हैं। बेटे देखो, बातें बिल्कुल दरख्तों की तरह होती हैं, जब बढ़ती हैं तो एक दूसरे की जड़ों को मजबूती से पकड़ लेती हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्हें अलग करके देखें। आखिर आप मेरे बेटे को आजाद क्यों नहीं करा सकते? ऐसी क्या मुश्किल है? मेरे साहब, मुश्किल ये है कि अब कानून की दीवार हमारे सामने खड़ी हो गई है। अभी तो जलाल सिर्फ 3 दिन के रिमांड पर पुलिस में है। ये रिमांड बढ़ भी सकता है या उसे चालान करके जेल भेज देंगे। आप कुछ करें, आखिर कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक ही रास्ता है। तो फिर बताइए, देर मत कीजिए। ये कि मरियम वो केस वापस ले ले तो जलाल भी आजाद हो जाएगा, और ये रोज रोज के अखबारों में जो खबरें छपती हैं उससे भी जान बच जाएगी। लेकिन बाबा वो अपना केस कैसे वापस लेगी? आप मुझे मेरी बेटी के पास ले चलें, वो जरूर मेरी बात मानेगी और केस वापस ले लेगी। हाँ, तो तुम कोशिश करके देखो, जाओ उसके पास। तो आप ले चलिए ना मुझे उसके पास। ना, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। तुम चली जाओ, अपनी बहू को साथ ले जाओ।